युद्ध के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर ईस्टर्न यूक्रेन से आ रही है। ईस्टर्न यूक्रेन में रूसी ब्रिगेड ने आसमानी प्रहार किया है। Su-34 फाइटर बॉम्बर के जरिए स्ट्राइक की गई है। ईस्टर्न यूक्रेन के इलाकों में फैब 500 से हमला किया गया। नेटो और रूस के बीच महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और खतरनाक तैयारी कर ली है। रूस के पास मौजूद नेटो देश रूस की घेराबंदी कर रहे हैं। फिनलैंड रूसी बॉर्डर पर हमले का अभ्यास कर रहा है, तो लात्विया ने अपनी सीमा को अभेद्य बना दिया है। इस बीच अमेरिका ने यूरोप में अपना सबसे घातक बॉम्बर तैनात कर दिया है। इस तैनाती से रूस भड़क गया है। अब डर इस बात का है कि कहीं अमेरिका का ये कदम यूरोप विनाश की वजह न बन जाए। रूस और नेटो में जंग अब निश्चित हो चुकी है। इस एटमी युद्ध को कोई टाल नहीं पाएगा। यूरोप में तीसरे विश्व युद्ध का ब्लास्ट होने जा रहा है। नेटो तीसरे विश्व युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो रूस का गुट भी नेटो को हराने के लिए बेकरार नजर आ रहा है। रूस और नेटो में जंग की आशंका उस वक्त बहुत बढ़ गई जब आसमान में अमेरिकी बॉम्बर और रूसी लड़ाकू विमानों में आमना सामना हो गया। अमेरिका के B-52H स्ट्रैटोफोर्टिस स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स बैरेंट्स सागर के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे थे। 1, 2, 3 तभी रूस के MiG-29 और MiG-31 लड़ाकू विमानों ने अमेरिका के दोनों बॉम्बर्स को घेर लिया। रूस ने अमेरिकी बॉम्बर्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, हवा में रूसी विमानों और अमेरिकी बॉम्बर के बीच काफी देर तक टकराव की स्थिति बनी रही। आखिरकार भिड़ंत से बचने के लिए अमेरिका के दोनों बॉम्बर रोमानिया के एक एयर बेस पर लैंड कर गए। फिलहाल अमेरिका के दोनों B-52H बॉम्बर रविवार से ही रोमानिया के एयरबेस पर ही तैनात हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध छिड़ने के बाद यह पहली बार है कि अमेरिका ने यूरोप में अपने घातक बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। अमेरिका की तरफ से की गई ये तैनाती सीधे तौर पर रूस के खिलाफ है। रूस अमेरिका के इस कदम से बहुत भड़क गया है।
B-52H अमेरिका का वो बॉम्बर है जो अपने दम पर ही किसी युद्ध का पासा पलट सकता है। ये अमेरिका का सबसे खतरनाक और विध्वंसक बॉम्बर है। यही वजह है कि रूस ने अमेरिका की इस तैनाती को न सिर्फ उकसाने वाला कदम बताया है, बल्कि ऐलान कर दिया है कि ये एटमी महायुद्ध का ट्रिगर पॉइंट साबित हो सकता है। अमेरिका ने रोमानिया में जिस बॉम्बर को तैनात किया है उसका नाम है B-52H। ये अमेरिका का सबसे घातक बम वर्षक है। ये अपने साथ 31,500 किलो का पेलोड लेकर जाता है और तबाही मचाता है। ये 1047 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरकर हमला दुश्मन के खेमे में करता है, वहां धावा बोलता है। इसकी रेंज में पूरी दुनिया आ जाती है। ये एक बार में 14,200 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है। सबसे खास बात यह है कि ये परमाणु मिसाइलें और एटमी बम फायर करने का मादा रखता है। रूस के खिलाफ अमेरिका ने सिर्फ बॉम्बर ही तैनात नहीं किए हैं, बल्कि रूसी बॉर्डर के पास नेटो ने युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। यह युद्धाभ्यास फिनलैंड कर रहा है। इसमें फिनलैंड के 2300 सैनिक शामिल हो रहे हैं। एक्सरसाइज में 420 हथियार भी हिस्सा ले रहे हैं। इन हथियारों के जरिए 2300 सैनिक रूस पर हमले के लिए लाइव फायर ड्रिल कर रहे हैं। रूस और नेटो में महायुद्ध की आशंका बहुत बढ़ गई है। इस बात से रूस के वो पड़ोसी देश टेंशन में हैं जो नेटो मेंबर हैं। फिनलैंड से लेकर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड ने अपनी सुरक्षा की तैयारी तेज कर दी है। लातविया रूस से लगती अपनी सीमा पर ड्रैगन टीथ बनाने जा रहा है। इसी सीमा पर लातविया पहले ही एंटी टैंक दीवार बना चुका है। युद्ध शुरू हुआ तो रूस सबसे पहले फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर ही आक्रमण करेगा। ऐसे में नेटो के ये सभी देश अपनी सुरक्षा चाक चौबंद करने में जुटे हैं। पश्चिमी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट है कि नेटो पर हमला करने के लिए रूस पूरी तैयारी कर चुका है। लिहाजा अब नेटो भी रूस को रोकने की कोशिश में जुटा है। नेटो ने 5 लाख जवानों की फौज को युद्ध के लिए स्पेशल अलर्ट पर रखा है। नेटो स्वीडन की तर्ज पर अनिवार्य भर्ती नियम लागू करने पर विचार कर रहा है। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि करीब करीब नेटो के सभी देशों का मानना है कि रूस से युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इस बीच जर्मनी ने यूक्रेन को सलाह दी है कि वो रूस के सामने सरेंडर कर दे। यूरोप को तभी युद्ध की आग में झुलसने से बचाया जा सकता है। सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि कई यूरोपीय देश डरे हुए हैं। वो जानते हैं कि अगर महायुद्ध शुरू हुआ तो इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। कई देशों का अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते कि यूक्रेन की वजह से नेटो रूस से जंग लड़े। लेकिन नेटो जिस तरह की तैयारी कर रहा है वो इस बात का संकेत है कि रूस और नेटो सेनाओं में युद्ध होकर रहेगा।
उधर रूस ने चीन और ईरान के साथ सीक्रेट तरीके से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में रूस और चीन के सैन्य अफसर 3 बार सीक्रेट मीटिंग कर चुके हैं। नेटो से युद्ध की स्थिति में ईरान ने भी रूस का साथ देने की घोषणा कर दी है। यूक्रेन चीन को अपने पाले में लाना चाहता है, इसलिए यूक्रेनी विदेश मंत्री कोलेबा 2 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे हैं। हालांकि चीन यूक्रेन का समर्थन करेगा, इस बात की संभावना बहुत कम है। जाहिर है तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका है, किसी भी वक्त एटमी ब्लास्ट हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।